बातें समझ में आती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको रिजल्ट्स भी जरूर मिलते हैं। तो यहाँ बात ये आती है कि किस तरीके की डेमो किट बनाएं, किन प्रोडक्ट्स का यूज करें, किन चीजों का डेमो देते समय ध्यान रखें। तो डेमो देते समय और डेमो किट तैयार करते समय सबसे पहले ये चुनाव करना जरूरी है कि हमारी डेमो किट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो डेमो किट में होने वाले प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, दिन की शुरुआत होती है, ब्रश एंड पेस्ट। कुछ एक लोग कई तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं टूथपेस्ट का, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मात्र दो ही तरीके हैं इस प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाने के लिए। एक तो किसी कलर्ड प्रिंटेड पेज के ऊपर मार्केट प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट को आप रब करके दिखाते हैं 32 टाइम्स, तो रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन करने का तरीका है कि आप मार्केट का एक प्रोडक्ट उजाला लें, मार्केट में कंपटीशन का प्रोडक्ट लाइजॉल लें, और उससे दूसरा डेमो जो मैं बता रही हूँ कि आप स्टेरी क्लीन का डेमो ये करके दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात, ब्रश पेस्ट का डेमो आपके बैग में होना जरूरी है। ब्रश का डेमो सिर्फ इतना होता है कि आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करके दिखा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट टूथपेस्ट, जिसका मैंने बताया ग्लेस पेपर पे भी हो सकता है। आप एक कलर ट्रे ले सकते हैं, उसमें मार्केट के टूथपेस्ट डालें और उसके अंदर थोड़ा सा एसिड, HCl व्हाइट एसिड अगर डालेंगे तो वो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं कि किस तरह से मार्केट प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बेटर है। तो पहले मुझे लगता है मैं बात करूं किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, फिर हम डेमो के प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएंगे। तो कुछ चीजें जिनका ख्याल रखना है वो ये है कि मार्केट प्रोडक्ट का नाम लेकर हाईलाइट ना करें। कोई भी वीडियो बना सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप कंपटीशन शब्द का इस्तेमाल करें या मार्केट प्रोडक्ट का इस्तेमाल बोलें इसको जब भी आप डेमो करते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखें। जब भी वीडियो बन रही हो तो मार्केट प्रोडक्ट को हाईलाइट ना करें, आप उसे हाइड कर सकते हैं, आप उस पर ब्लैक कलर का टेप लगा सकते हैं जिससे कि वो हाइड हो सके उसका नाम। और हमें सिर्फ कंपटीशन से कंपेयर करके दिखाना है। तो डेमो किट तैयार करते समय अगेन इन चीजों का तो ख्याल रखें ही कि मार्केट प्रोडक्ट्स को हाईलाइट नहीं करना, लेकिन दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके डेमो किट में वो प्रोडक्ट जरूर अवेलेबल होने चाहिए जो आप जब डेमो करने जाए तो आपको मांगने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली चीज, डिस्पोजेबल ग्लासेस अपने बैग में जरूर रखें, एक स्पून अपने बैग में जरूर रखें, एक हैंड टॉवल या टिश्यू पेपर अपने बैग में जरूर रखें। आप न्यूज़पेपर अपने बैग में जरूर रख सकते हैं। एक पानी की बोतल भरकर अपने डेमो किट में जरूर रखें। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको ऐसी जगह भी डेमो दिखाना पड़ सकता है जहां आप 2 कांच के ग्लास नहीं मांग सकते, जहां कई बार पानी की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इन चीजों का प्लीज ख्याल रखें, ये चीजें अपनी डेमो किट में तैयार रखें। कहीं भी पहुंचकर डिस्पोजेबल ग्लासेस लेकर उसमें पानी डाल के आप स्टेडी क्लीन का डेमो दिखा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है, सुरेखा मैम से मैंने सीखा है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपके बच्चों की तरह होते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, कि आपको लगता है आप अपने बच्चों को गंदा संदा मैला कुचैला बनाकर लेकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप जब बाहर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, तो वो साफ सुथरे होने चाहिए, जस्ट लाइक योर किड्स। प्रोडक्ट्स को साफ रखना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का ख्याल रखना, वो मिसप्रिंट ना हो रहे हो, वो गंदे ना दिख रहे हो, भद्दे ना दिख रहे हो। कई बार बहुत दुख होता है, मैंने अच्छे खासे लीडर्स को, आई एम टेलिंग यू अबाउट लीडर्स, मैंने कई लीडर्स को भी देखा है ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए जिसकी प्रिंटिंग बहुत खराब हुई पड़ी है। प्रोडक्ट लिटरली गंदा हुआ पड़ा होता है, उसकी पैकिंग खराब हो गई होती है। लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया, मेरे डेमो बैग में सिल्वर डिप की बोतल जो थी वो बहुत गंदी हो रही थी, वो प्रिंट उसका हट गया था। मैंने एक बार प्रोडक्ट हाथ में उठाया, 2 बार प्रोडक्ट आया डेमो दिखाने के लिए, अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। मैंने घर आते ही इमीडिएटली क्या किया, नई सिल्वर डिप की बोतल उठाई और अपने डेमो किट में रखी। वो मैंने घर के यूज के लिए रख लिया। तो दोस्तों, जो आप दिखाएंगे वही लोगों को समझ आएगा। जिस प्रोडक्ट का अच्छा प्रिंट ही नहीं है, जो साफ और सुंदर ही नहीं दिख रहा, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए लोगों को दिखाएंगे
तो अंदर से वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो डेमो किट तैयार करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि प्रोडक्ट साफ सुथरे रखे हों। एक टिश्यू अपने पास स्पेयर रखिए। जैसे ही आप डेमो दिखा लें, वो डेमो किट साइड में रख दें, चर्चा खत्म हो जाए, तो टिश्यू से पोंछते हुए अपने प्रोडक्ट को अगर आप बैग में रखेंगे, वो कभी गंदे रहेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें अदर देन प्रोडक्ट्स आपके डेमो किट में होनी चाहिए, जैसे कि पानी की बोतल, वंडर ड्रॉप का डेमो दिखा रहे हैं तो टूथपिक, अगर आप किसी भी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हो, आपके पास डिस्पोजेबल ग्लास होने चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, टिश्यू पेपर या हैंड टॉवल होना चाहिए। एक पेपर अपने पास रखिए। कई बार हम टेबल पे रख के डेमो दिखाते हैं, वो मेसी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट यू कैन डू, एक न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा साफ वहां बिछा के उस पे प्रोडक्ट रख के डेमो करें, और उसके बाद उससे उसे साफ कर दें। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज अगर आप करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। या फिर आप अपने पास एक ट्रे रख सकते हैं। ट्रे एक ऐसी चीज है जो आप वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपके पास ये चीज रखी हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी चीज हमने ये शेयर की कि अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह साफ सुथरा रखें। गंदे प्रोडक्ट्स डेमो किट में ना रखें, प्रोडक्ट्स को टेढ़ा मेढ़ा करके ना रखें, सीधे साफ तरीके से प्रोडक्ट्स रखें। ये वो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर पैकेट ही खराब हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम के डेमो की बात करती हूँ, कई बार मैंने कई कई बार ऐसा देखा है कि उस पैकेट की हालत इतनी खराब हो रही होती है, हम कैसे दिखाएंगे कि इसकी एयर टाइट पैकिंग आप कर सकते हैं, इसकी पेस्टिंग अच्छी है, जब हमारे उस पैकेट की ही कंडीशन अच्छी होगी, तभी हम ये चीज दिखा सकते हैं। तो काफी काफी चीजों का आप ख्याल रखें जब आप डेमो किट रखते हैं। तो डेमो किट को सजाइए, डेमो किट को प्यार से संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो यही प्रोडक्ट सामने वाला बंदा देखेगा। पहली बार कोई भी इंसान हमारे प्रोडक्ट तब देखता है जब हम उसे डेमो करके दिखाते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेरे बैग में होने चाहिए, और डेमो वाइज हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसको नोट डाउन जरूर करें। सबसे पहली चीज, 3-in-1 ब्रश सेट का एक ब्रश अपने डेमो किट में जरूर रखें। आप ये दिखा सकते हैं कि मार्केट का एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिन्हें एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर या कोई सेलिब्रिटी आके टीवी पे दिखाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, और आप ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन करके आप भी दिखा सकते हैं कि हमारे जो मार्केट का ब्रश उससे कंपेयर करें, तो उसके मुकाबले हमारे ब्रश की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, इसका टंग क्लीनर बहुत सॉफ्ट है, टेस्ट बर्ड को डैमेज नहीं होने देता, हमारे टूथब्रश का साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, ये जल्दी से खराब नहीं होता। तो ये एक दो चीजें हैं जो आप बता सकते हैं। उनके हाथ पे ब्रिसल्स चेक करवा सकते हैं। सेकेंडली, कोई भी ब्रश विदाउट पेस्ट यूज नहीं करता। विदुषी पानी देना। कोई भी विदाउट टूथपेस्ट के ब्रश यूज नहीं करता, तो मार्केट के एटलीस्ट 3 से 4 कंपटीशन प्रोडक्ट्स अपने पास रखें। आप कोलगेट की ट्यूब रख सकते हैं, आप पेप्सोडेंट की ट्यूब रख सकते हैं, आप डाबर रेड टूथपेस्ट की ट्यूब रख सकते हैं, आप मिसवाक रख सकते हैं, आप दंत कांति जरूर रखें। जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते समय उनसे जरूर पूछें, मैम इन 4 मार्केट प्रोडक्ट में से आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर वो उन चारों में से ही किसी प्रोडक्ट के लिए हामी भरते हैं, तो आप कहें उनको, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक केमिकल चेक करके कि हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। और दूसरी बात, अगर वो कहते हैं नहीं मैं तो सेंसोडाइन यूज करती हूँ या सो एंड सो पेस्ट यूज करती हूँ, तो जब ऐसी बात आए तो उन्हें अप्रिशिएट भी कीजिए, दिस इज वेरी गुड मैम कि आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हो। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ओके, तो टूथपेस्ट, टूथब्रश की बात हो गई, और आप इसके साथ एक कलर ट्रे जरूर रखें। कलर ट्रे मार्केट में 10, 15, 20 रुपए की मिल जाएगी।
और इसके साथ ही आप HCl एक बॉटल में डाल के रख सकते हैं। एक मिस्टेक और बहुत सारे लोग करते हैं, और वो मिस्टेक ये है कि वो एक ऐसी किट तैयार करते हैं जिसमें छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर सामान भर के रखा होता है। जिन छोटी छोटी बॉटल्स में हम सामान भर के रखते हैं उसमें पता नहीं चलता कि स्टेडी क्लीन कौन सा है, मार्केट का प्रोडक्ट कौन सा है, उनके लिए आप फेक हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, प्लीज ऐसा कुछ ना करें कि आपने छोटी छोटी बॉटल्स में सामान इकट्ठा करके रख लिया और वहां पे आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। प्रॉपर मार्केट प्रोडक्ट और प्रॉपर आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। इसके साथ आगे चलते हैं तीसरे डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, जो आपके डेमो किट में जरूर होना चाहिए, और वो है हमारा प्यारा स्टेडी क्लीन। ये प्रोडक्ट हमेशा काम करता है, हमेशा। लेकिन इस प्रोडक्ट को लेके हम ओवर कमिटमेंट भी कर जाते हैं। दोस्तों, ओवर कमिटमेंट हमारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ना हानिकारक है। यस, मैं शुद्ध हिंदी में ही कहना चाहूंगी, ये सच में हानिकारक है। ऐसा कुछ ना करें जिसमें आप ओवर कमिटमेंट करते हुए नजर आए। ये एक फ्लोर क्लीनर है, साथ के साथ ही एक डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। ना सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग, आप इससे ग्लास टॉप क्लीन कर सकते हैं, आप अपना किचन स्लैब क्लीन कर सकते हैं, कुकटॉप क्लीन कर सकते हैं, आप हल्का सा थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी में मिला के फ्रिज भी क्लीन कर सकते हैं। आप ऐसी जगह जिन्हें आप डिसइंफेक्ट करना चाहें वहां पे आप इसका स्प्रे करके यूज कर सकते हैं। आप बाथरूम में इसे एज एन एयर स्प्रे यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो वगैरह, फ्लाइज वगैरह अगर ज्यादा आती हैं तो आप एयर स्प्रे कर सकते हैं। लगातार स्टेडी क्लीन का पोछा घर में लगाने से कॉकरोच या चींटियां या मक्खियां जो होती हैं वो कम हो जाते हैं, भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपकी तो दीमक भी खत्म हो जाएगी, आपके घर की सीलन भी खत्म हो जाएगी, आपके मरे हुए पौधे भी जिंदा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को तो मैंने कहते सुना है स्टेडी क्लीन को पानी में डाल के नहा लो तो बॉडी एलर्जी ठीक हो जाएगी। ओवर प्रॉमिसिंग ये नहीं करना है। ओवर प्रॉमिस करना हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक है। हमें हमेशा अच्छा प्रोडक्ट देना है और सामने वाले के जवाब आने का वेट करें। अरे हमने तो इसे यूज किया, इससे तो ये भी हो गया, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा पता नहीं था पर आपको ऐसा रिजल्ट मिला है तो ये अच्छी बात है। अगर आप पहले से पहले कह दोगे ना तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ये भी यकीन मानिए। तो कभी भी प्रोडक्ट को लेके ओवर प्रॉमिसिंग नहीं होना चाहिए, खासकर इस प्रोडक्ट को लेके जो हमने हमेशा सुना है। तो ये एक डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, बायोसेफ कैटेगरी का है, आपके हाथों को नुकसान नहीं होने देगा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस इसके साथ आता है, लाइम और खस फ्रेग्रेंस भी इसके साथ है, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी ये है। और इसके साथ ही एक छोटा सा सिंबॉलिक डेमो, प्लीज इसे रिपीट कीजिएगा, एक सिंबॉलिक डेमो हम आपको करके दिखाने जा रहे हैं। जब आप सिंबॉलिक डेमो कहते हैं ना, तो कौन सा पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसने फलानी चीज को सफेद क्यों नहीं किया, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें वैसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे सवाल वहीं खत्म हो जाते हैं। और अगर सामने कोई टेक्निकल बंदा आपको दिख रहा हो, ज्यादा स्मार्ट है, तो आप ये शब्द भी बोल सकते हैं, देखिए सर आप बेटर जानते होंगे, मुझे तो ये सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया गया है, तो मैं आपको सिर्फ ये सिंबॉलिक डेमो करके दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप विन कर जाते हैं, यहाँ पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम बचती नहीं है बाकी। तो सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल जरूर करें स्टेडी क्लीन का डेमो दिखाते समय। क्या क्या जरूरी है आपके पास स्टेडी क्लीन का डेमो होने के लिए? आपके पास स्टेडी क्लीन की साफ सुथरी बॉटल होनी चाहिए। आप छोटी बॉटल 250 ml वाली स्टेडी क्लीन की बॉटल भी बैग में रख सकते हैं। इसके साथ आपके पास लाइजॉल की बॉटल होनी चाहिए, लाइजॉल की 500 ml वाली बॉटल रखेंगे तो प्राइस कंपैरिजन करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसके साथ ही आपके पास ग्लास होने चाहिए, दो डिस्पोजेबल भी हो सकते हैं, एक्रिलिक के ग्लासेस भी रख लीजिए, उनको बार बार बदलने की टेंशन नहीं रहती, धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। एक स्पून आपके पास जरूर होना चाहिए, उजाला जो कि बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। तो आपके लिए स्टेडी क्लीन का जवाब डेमो करते हैं, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये तो हो गई होम केयर की बात। इसके साथ ही आपके पास डीओ का डेमो होना जरूरी है। अब डीओ के डेमो में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसे पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका इंक फैलता ही नहीं, आपके पास जवाब नहीं होता। बॉल पेन का इस्तेमाल करें डेमो देने के लिए। एक पेपर ऐसा लें, अगर आपके पास सिंगल पेपर है तो उसके 2 से 3 फोल्ड बना लें कि आप वहां पे लेयर चेक दिखा सकें कि डाउन टू डाउन कितनी लेयर्स तक ये इंप्रेशन देता है।
इसके अलावा सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली बात ये है कि आप कौन सा मार्केट प्रोडक्ट ले रहे हैं। डेनवर, केएस, फॉग। फॉग का भी एक ऐसा वो है जो बड़ा पक्का, बड़ा जिद्दी होता है। तो कुछ एक चीजों को पहले घर पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद वो चीज मार्केट में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। तो आप हमारा जो एसेंशियल रेंज का पिंक डीओ है वो आप डेमो के लिए। हम्म, हाँ बिल्कुल, मेरा कैमरा ऑन नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, डीओ का डेमो देते समय खास ख्याल रखें इस चीज का कि आपको जब डेमो देना है, अगेन ओवर प्रॉमिसिंग नहीं होना। तैयारी घर से करके चलें। एक बॉल पेन लीजिए, डायरी के ऊपर एक स्माइली, एक सैड फेस बनाइए। एक पे मार्केट का डीओ, आप डेनवर ले सकते हैं, आप केएस ले सकते हैं, और ये बोल सकते हैं ये मार्केट के वो प्रोडक्ट हैं जो बेस्ट सेलिंग है। अगेन प्रोडक्ट के नाम को हाईलाइट नहीं करना। तो प्रोडक्ट के नाम को हाईलाइट ना करते हुए आपने सिर्फ ये बताना है कि मार्केट का वो प्रोडक्ट है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सेल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी कि कैसे आपकी स्किन पे इफेक्ट डालता है। तो चाहिए क्या आपको? पेन चाहिए, आपको डायरी चाहिए, बॉल पेन चाहिए और डायरी चाहिए, आपको एसेंशियल का पिंक वाला डीओ चाहिए, और इसके साथ आपको चाहिए मार्केट के दो में से कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो, डेनवर ले लो या केएस ले लो, या फॉग का कोई एक पिंक या रेड जो आता है वो आप ले लें। तो आप घर से डेमो की प्रैक्टिस करके ही बाहर निकलें। अगेन प्रोडक्ट्स को साफ सुथरा रखें, मिसप्रिंट ना होने दें। इसके साथ आप रख सकते हैं डेमो सिल्वर डिप का, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ कि कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं और हम कहते हैं आपके पास चांदी की कोई चीज है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि हम ठगने के लिए आए हैं या कोई चीज उनसे मांग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास घर में मेरी पुरानी 2-3 पजेब ऐसी थी जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, जो यूज नहीं हो रही थी, काली हो गई थी, खराब हो गई थी। कई बार हमारे पास ऐसा कोई एक आधा आर्टिकल निकल आता है, तो मैंने क्या किया, वो 2-3 पजेबें अपने पास रख ली बैग में। हर बार मैं उससे डेमो दिखाती हूँ, आधी ही पजेब का डेमो दिखाती हूँ, और उनको कंपेयर करके वहीं के वहीं दिखा देती हूँ। अगर किसी के पास वो चीज नहीं होती तो मुझे किसी के पास अगर नहीं है तो मांगना उससे बेटर है कि मैं अपनी तैयारी करके चलूं। इसके लिए सिर्फ आपको यही दो चीजें चाहिए, सिल्वर डिप चाहिए, और इसके साथ ही कोई ना कोई सिल्वर का आर्टिकल चाहिए आपको। आगे चलते हैं, बात करेंगे टी ट्री ऑयल के डेमो के बारे में, जो बहुत बहुत शानदार है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगेन इसके लिए बलून जो आप लेते हैं वो बिग साइज लें। सिंगल बलून के ऊपर भी आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल, कोई भी मार्केट से कोकोनट ऑयल ले लीजिए। मस्टर्ड ऑयल का यूज ना करें इस डेमो को दिखाने में। कई मस्टर्ड ऑयल जो कच्ची घानी होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प ऑयल भी इक्वल काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि जब भी आप तेल लगा रहे हैं, स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, अगर आप उसमें टी ट्री ऑयल ऐड कर लेते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट होता है। तो इस चीज का ख्याल रखें, और आप ये देखें कि आप एक ही बड़े बलून को यूज करके भी दिखा सकते हैं। बर्थडे बलून्स होते हैं ना, वो एक बलून एक डेमो आपका इजीली दिखा सकता है। एक साइड आप मार्केट का कोई भी कोकोनट ऑयल, सिंपल ऑयल डालें, दूसरी तरफ आप टी ट्री ऑयल की 2 बूंदे डालें, और बलून अगर हम अच्छे से ब्लो करेंगे तो वो एक बूंद पड़ते ही बर्स्ट करेगा। हम वो छोटे छोटे से बलून लेते हैं जो एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होते हैं, और स्किन अगर बहुत ज्यादा ऐसा, वो बलून की स्किन ऐसा बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ढीली ढाली रहेगी, तो उस पे टी ट्री ऑयल इफेक्ट करने में टाइम लेता है, और कई बार हमारा डेमो फ्लॉप हो जाता है। और हम इस चक्कर में सिर्फ एक बूंद की जगह 4-5-6 बूंदे भी छिड़क देते हैं। कई बार देखा है मैंने, कई बार ये चीज देखी है। आपको इन तेल को फैला के नहीं दिखाना। तो कुछ स्क्रिप्ट भी होंगी जो आप अपनी अप्लायंस से पूछ सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मार्केट का कोई भी कोकोनट ऑयल की स्मॉल बॉटल। आप टी ट्री ऑयल की बॉटल साथ में रखें, इसे प्रोडक्ट से अलग पॉकेट में रखें क्योंकि शार्प होता है, कई बार चीजें खराब भी हो जाती हैं। और इसके साथ आपको रखना है बलून्स का एक पैकेट। एक बलून मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही ब्लो करके रखें, या मीटिंग होने के दौरान भी आप ब्लो कर सकते हैं, अगर आपके साथ में कोई है तो उनसे करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे वंडर ड्रॉप और डजॉल के डेमो के बारे में। क्या ये प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है? ऑफ कोर्स ये जरूरी है। ये डेमो किट में रखने से क्या होता है, अगर आप होम मेकर को डेमो दिखा रहे हैं
तो आप वंडर ड्रॉप का डेमो जरूर दिखाएं। आपके पास एक छोटी बॉटल स्पेयर होनी चाहिए। आप उसके अंदर, या जो बॉटल पानी की आपने भर के रखी है उसके अंदर आप हाफ से कम इसे कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल रखिए और उसमें टूथपिक से सिर्फ 1 ड्रॉप वंडर ड्रॉप की लेकर डालिए और लेदर क्रिएट करके दिखाइए कि इसकी इतनी कम क्वांटिटी भी इतने अच्छे रिजल्ट देती है। इसके साथ ही डेजोल का डेमो दिखाना बहुत जरूरी है। एक व्हाइट हैंकी अपने पास जरूर रखें। आप अपने हाथ पे लिपस्टिक और काजल का और पेन का निशान डालें। हल्का सा डेजोल लेके आपने उसको साफ किया, वहीं पे रुमाल से साफ करके जल्दी से पानी से उसको साफ किया और हैंकी क्लीन। कितने ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा सकते हैं दिखाइए, क्योंकि जितने ज्यादा डेमो हम दिखाएंगे उतनी ज्यादा टाइमिंग हमारी फास्ट हो जाएगी, हमारी टाइमिंग बढ़ जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी डेमो दिखाने की। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं डेमो दिखाने की। ये सारे डेमो दिखाने हैं मीटिंग में? बिल्कुल नहीं। आपको ये सभी डेमो एक साथ एक ही मीटिंग में नहीं दिखाने। आपको जरूरत के हिसाब से डेमो दिखाना है कि इस मीटिंग में इस डेमो की जरूरत है तो मैं यहाँ ये डेमो दिखा सकती हूँ, बशर्ते आप अपनी तैयारी के साथ आए हो, आपके पास वो डेमो तैयार हो। तैयारी करके चलनी है। ऐसा जरूरी नहीं है आज मेरे पास 10 डेमो है, 10 के 10 दिखा के ही मानूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप ये डेमो अपने बैग में रखें। होम केयर की अगर आपने होम मेकर्स की मीटिंग करनी है तो आप उनको हेल्थ एंड सप्लीमेंट पे जाने से पहले होम केयर, पर्सनल केयर दिखाइए। 3-4 डेमो तो कॉमन होते ही हैं। टूथपेस्ट होता है, स्टेडी क्लीन होता है, आप डीओ और सिल्वर डिप, ये 4 डेमो तो कॉमन है। ये तो दिखाने ही दिखाने हैं और ये 4 डेमो आप 5 मिनट में वाइंड अप कर सकते हो। इससे ज्यादा समय डेमो पे नहीं लगाना। जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं डेमो किट ऑलरेडी सजा के रखें, अपने प्रोडक्ट सामने और कंपटीशन प्रोडक्ट उसके पीछे रखें। अपना जो टॉवल है, पानी है, बॉटल है, वो सब सामने रखें और उसके बाद डेमो शुरू करें। अब बात आती है कि ठीक है, डजोल, वंडर ड्रॉप, ये सारे डेमो मेरे पास हैं। अगर मुझे हेल्थ और वेलनेस की बात करनी हो और मेरी किसी मीटिंग में एक ऐसा एज ग्रुप जिसे कहते हैं 30 प्लस का एज ग्रुप, उनकी मीटिंग्स हम कर रहे हैं, तो क्या मुझे हेल्थ का डेमो दिखाना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको दिखाना चाहिए। हेल्थ के डेमो के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिर्फ एक बीटाडिन को लेकर बहुत सारे डेमो कर देते हैं। दोस्तों, अगर सवाल आ गया कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट क्यों, फिर आप अटकेंगे, फिर आप वहां से मीटिंग अटकना शुरू हो जाएगी। तो आपको सिंपल 2 हेल्थ के डेमो अपने पास रखने हैं, एक कैल्शियम, एक कार्डियो एक्टिव। और उनको ये बताइए कि कैटलॉग अपने पास रखिए और कहिए कि इसी क्वालिटी के और भी शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कैल्शियम के लिए आपको चाहिए 2 ग्लासेस और विनेगर की बॉटल। दोनों ग्लासेस में एक एक ढक्कन विनेगर डालिए, उसमें एक एक ढक्कन पानी भी डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। कैल्शियम को ब्रेक कीजिए 2 पार्ट्स में। ब्रेक करके एक ग्लास में आपने मार्केट का कैल्शियम डाला और ब्रेक करके दूसरे ग्लास में आपने मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स डाला और उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। जितनी देर में वो रिएक्ट करेगा उतनी देर में आप कार्डियो एक्टिव का डेमो दिखा दो। ग्लास में आधा ग्लास पानी भरिए, एक ढक्कन सरसों का तेल डालिए, उनको बताइए कि इस तरह से ही तली के ऊपर घूमता रहता है तेल, हमारे चिपक जाता है अंदर आर्टरीज वगैरह में। तो कैसे कार्डियो एक्टिव काम करता है? ये कार्डियो एक्टिव है, इसी की 2 टैबलेट में पीस कर लाई हूँ और मैं ये यहाँ पे छिड़क रही हूँ हल्का हल्का, और आप इस तरीके से दिखाएंगे कि कैसे ऑयल ब्रेक हो रहा है। तो ये चीजें आप अपने पास रख सकते हैं। ये डेमो आपके पास होने जरूरी है। एक छोटी सी बोतल में सरसों का तेल और एक विनेगर की छोटी कांच की बोतल अपने पास जरूर रखें। मार्केट का कैल्शियम अपने पास जरूर रखें। मार्केट के प्रोडक्ट्स की बुराइयां करने से बेटर है आप डेमो करके अपने प्रोडक्ट की तारीफ करके दिखाएं। आप ये जरूर बोलें, मेरा मकसद मार्केट के प्रोडक्ट्स को छोटा या बेकार दिखाना नहीं है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट सुपीरियर या बेहतर कैसे हैं, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, सबके लिए कैसे बेहतर हैं। इसके साथ एक 2 मार्वेलस प्रोडक्ट्स जरूर आप समय हो तो दिखाएं। जाते जाते हमारे बहुत सारे लीडर्स मीटिंग ओवर होते होते सिर्फ एनवायरोचिप का डेमो जरूर दिखाते हैं। एनवायरोचिप के लिए कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको रखना है अपने पास आपका मोबाइल और आपके मोबाइल के ऊपर एनवायरोचिप होनी चाहिए। और दोस्तों, बहुत दुख के साथ बता रही हूँ, कई लीडर्स ऐसे देखे जिनके मोबाइल पे आज भी एनवायरोचिप नहीं है। डेमो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर एनवायरोचिप लगी होनी चाहिए। दोस्तों, ये वो डेमो है
आपके पास डेमो किट ना भी हो, ये चलता फिरता आपका डेमो है। लोगों के पास, सामने वाले के पास जो मोबाइल होगा उस पे चिप नहीं है, आपके मोबाइल पे इन्वायरो चिप है। हार्डली 15 सेकंड लगेंगे आपको, 10 से 15 सेकंड में आप ये डेमो दिखा सकते हो, और आई ओपनिंग डेमो है ये। फील कराना है, बस डेमो की प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। इसके साथ प्रोडक्ट एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है फ्रीडम। जहां भी आपको दिखे यंगस्टर्स बैठे हैं, जहां भी आपको दिखे फीमेल्स की मीटिंग हो रही है, आप या तो फ्रीडम का डेमो दिखाएं या उसी मीटिंग में से अगली मीटिंग का टाइम ले, जिसे कहते हैं बैम फैम, BAMFAM, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। आप 4 से 5 डेमो दिखाएं, सारी चर्चा कर ले और उन्हें कहें अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैंसर से कैसे बच सकते हैं, आप कैसे अपने घर के गर्ल चाइल्ड की और अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं, आप कैसे ख्याल रख सकते हैं उन चीजों का कि आपका यूट्रस हेल्दी रहे, आपके इंटरनल ऑर्गन हेल्दी रहे, आपको आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको किसी भी तरह की इरिटेशन, सिकनेस, डिजीनेस, पेन कुछ ना हो, तो कैसा लगेगा? जवाब आएगा बहुत अच्छा। ऐसा कुछ है? यस, ऐसा कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगी आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने साथ एक एक गेस्ट लेकर आए। मैं 3 दिन बाद दोबारा आऊंगी और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे, इस प्रोडक्ट का डेमो जरूर देखें। इसकी मैं फ्री अवेयरनेस करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। इसकी मैं फ्री अवेयरनेस वर्कशॉप करती हूँ, ये मेरे लिए एक सोशल कॉज की तरह है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी सोशल कॉज को आगे बढ़ाने में मदद करें, मुझे नए लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे, और मैं आपको पर्सनल हाइजीन के साथ साथ एक और बहुत शानदार कैटेगरी का डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। सारे प्रोडक्ट सेम टाइम पे 1 घंटे के सिर्फ डेमो मत दिखाना, प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि बैम फैम बहुत जरूरी है। बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग इज अ वेरी गुड, वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, और अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों नंबर ऑफ मीटिंग जरूर बढ़ते हैं। मेरी सारी टीम जानती है, जिन जिन लोगों की टीम्स के अंदर मैंने मीटिंग की है, मैं हमेशा एक मीटिंग में से दूसरी मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ, हमेशा। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी आदत, ये हमारी टीम में भी डेवलप्ड है। वो लोग भी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेके निकल कर आते हैं। लेकिन हाँ, अगर 10-15 लोग इकट्ठे हैं, 10-15 फीमेल्स इकट्ठी हैं, वहां फ्रीडम को जरूर प्रायोरिटी दो। वहां चाहे होम केयर के 2 डेमो दिखाओ, आप सब यहाँ बैठी हैं तो मेरे लिए बहुत जरूरी है एक प्रोडक्ट की जानकारी आपको देना, विच इज पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट फ्रीडम, एक सैनिटरी नैपकिन। तो यहाँ पे आपको चुनाव करना है किस मीटिंग में आपको क्या डेमो दिखाना है। डेमो सीखिए, हम एक डेमो मैराथन करने जा रहे हैं, और होपफुली ये आज ही होगी। तो हम अपने लीडर से बात करेंगे और ये सभी मिलकर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, होपफुली शाम 5 बजे या 6 बजे। इसके लिए भी आपको समय बता दिया जाएगा, मैसेज आपको मिल जाएगा। उस डेमो मैराथन में आप सीखेंगे कि मैं कौन कौन से डेमो दिखा सकती हूँ और मुझे कैसे कैसे डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाने हैं, डेमो दिखाते समय मुझे किन चीजों का ख्याल रखना है, ये सब आपको हम उस मीटिंग में बताएंगे। फिलहाल मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। प्लीज अपनी डेमो किट को, अपने टूल्स को, लोग ना जो क्षत्रिय होते थे ना अपने टूल्स की, अपने तलवारों की, उन सब चीजों की पूजा करते थे, चमका के रखते थे, साफ रखते थे। तो ये आपके टूल्स है जो आपको मार्केट के जो जितने भी चैलेंजेस है उनसे विन करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज इसका ख्याल रखें, डेमो किट को सुंदर साफ सुथरा बनाकर रखें, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कुछ एक लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, वुड यू लाइक टू से समथिंग? प्रियंका, खुशी मैम, मनीषा जी। यस मैम, गुड मोदी के मॉर्निंग एंड गुड थैंक मोदी यू के मैम। मॉर्निंग। ये जो आपने एक ये आपने जो एक मिशन चालू किया है ना 9 बजे की मीटिंग्स का, एंड ये बहुत शानदार है, क्योंकि ये जो डेमोज है, डेमोज लोग ना बस याद करके और दिखाने लग जाते हैं। पर जब हम छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखते हुए 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 डेमोज को मास्टर करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, और जिसके वजह से हमारे साथ लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई, छोटी छोटी टिप्स, क्योंकि लोग ये सोचते हैं मैं डेमो तो करती हूँ पर मुझे सक्सेस नहीं मिलती।
तो जहां वो लैक कर रहे हैं आपने उन्हीं पॉइंट्स को पिन पॉइंट किया है, जितना भी मैं सुन पाई मैम। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वाकई ये बहुत जरूरी सेशंस हैं। एंड ये जो टाइम है आपका, ज्यादातर लोग इसे ले पाते हैं चाहे काम करते करते, बट हम अच्छे स्थानों में सुन पाते हैं लोग। तो इट इज सो मार्वलस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। निशा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, वुड यू लाइक टू से समथिंग, बिकॉज सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सेशन ओवर होने के। इफ नो, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, सेशन हाउस पैक हो गया, व्हाट एल्स अ परफॉर्मर नीड्स कि उसके पास इनफ ऑडियंस है सुनने के लिए। अभी ये सेशन सुन के आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखना, क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। आपकी 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, अगर आपके लीडर्स ज्यादा है, टीम साइज बड़ा है, अपने लीडर्स को ये मीटिंग दीजिए, सेम मीटिंग डुप्लीकेट कीजिए और उसके बाद उन्हें कहिए कि अपनी टीम में मीटिंग करें। मेरा और प्रीत जी का ये मॉर्निंग सेशन मिशन जो है हम दोबारा शुरू कर चुके हैं और इसका फायदा तभी होगा जब आपकी टीम्स के अंदर ये सेम डुप्लीकेट होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। आज 14th है और बहुत कम समय है हमारे टाइटल्स हमारे पास अचीव करने के लिए। 20 तारीख तक क्लोजिंग करना आसान है, 20 तारीख के बाद अपने लीडर्स के टाइटल के लिए काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर योर फीडबैक इन द ग्रुप। थैंक यू।